दिल ये जब लग जाता है फिर तो जिया नहीं जाता है। तुम जो नजर आ जाते हो कुछ भी नजर नहीं आता है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं अजय आप सभी का अनारा की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, हम रीजनिंग में जो टॉपिक कवर कर रहे थे वो कर रहे थे डाइस, जिसमें हम उसके बारे में कितने टाइप के होते हैं डाइस ये कंप्लीट कर चुके थे। और हम उसमें दो टाइप और कंप्लीट कर चुके थे कि जब एक पासा की दो स्थितियां दी गई हो तो दोनों में जो सेम नंबर हो, सेम सरफेस पे हो तो कैसे करना चाहिए, और जब सेम नंबर अनइक्वल सरफेस पे हो तब कैसा करना चाहिए। चलिए आज पढ़ते हम टाइप 3। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहें। एसएससी का पेपर मेंस है बेटा होली से एक दिन पहले, और सीएचएसएल है होली के एक दिन के बाद से स्टार्ट से। तो अपनी पढ़ाई जारी रखें। डाइस से एक क्वेश्चन तो हमें जरूर मिलेगा बेटा। टाइप 3, जब एक पासा की दो स्थितियां दी गई हो, क्लियर है बेटा। तो when two position given of single dice, चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और ये हमारा सेकेंड। ठीक है बेटा, तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जैसे 3 4 5 5 3 6 ऐसे दे दिया। जब एक पासा की दो स्थितियां दी गई हो और दोनों स्थिति में समान अंक, दो समान अंक हो तो हमको कैसे सॉल्व करना बेटा। देखो जैसे कि अब यहाँ पे अभी तक क्या था बेटा कि केवल हमारा एक अंक कॉमन आता था, लेकिन यहाँ कितने अंक आए, दो कॉमन। जैसे 5 और 3, 3 और 5। तो जब ऐसा हो, जब एक पासा की दो स्थितियां दी गई हो, दोनों स्थितियों में दो नंबर हमारे कॉमन हो, तो बाकी का जो रेड सरफेस बचेगा उसे हमें क्या मानना पड़ेगा बेटा, एक दूसरे के विपरीत। केवल हम यही डेफिनेट इसमें बता पाएंगे। अब अगर हमसे वो 3 का विपरीत पूछे या 5 का विपरीत पूछे, 3 का विपरीत पूछे या 5 का, हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि क्योंकि अब हमारे हिडन नंबर कौन से हैं। हिडन नंबर कौन कौन से, हमारा 1 और 2। ठीक है, तो 3 के विपरीत 1 है कि 2 हम नहीं बता पाएंगे। ये तो पता है कि 1 या 2 में से ही होगा सर, क्योंकि हमें पता है कि सोइंग नंबर का अपोजिट क्या होता है, हिडन नंबर, और हिडन नंबर का अपोजिट क्या होगा बेटा, सोइंग नंबर। तो 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 या 2। 5 का जो होगा वो क्या होगा, 1 या 2। क्लियर है। केवल हाँ ये फिक्स है कि 4 का विपरीत या अपोजिट क्या होगा बेटा, 6। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है बेटा। अब इसमें हमसे किसका अपोजिट पूछे, 5 का विपरीत पूछ ले, 4 का विपरीत पूछ ले या 3 का विपरीत पूछ ले, तो क्या आएगा। सर अभी आपने बताया था जब एक पासा की 2 स्थितियां दी गई हो और दोनों स्थिति में 2 नंबर कॉमन हो, तो ये तो फिक्स है कि 6 का विपरीत क्या होगा बेटा, 3। बाकी का हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये 6 और 1 देखो सम, देखो इसमें 6 और 1 क्या हो गया बेटा, 7। और जब एक किसी भी नियरेस्ट सरफेस पे अंकों का सम यानी योग 7 हो तो वो कौन सा सामान्य पासा या साधारण पासा होता है। तो साधारण पासा में हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ ये पता है कि बेटा अब 1 या 2 तो नहीं पूछा, हमसे पूछा 5 या 4 का। तो जो 5 या 4 है ये इसके क्या है, पीछे के नंबर, यानी कैसे नंबर है बेटा, हमारे हिडन नंबर। कैसे नंबर है बेटा, हिडन नंबर। और हिडन नंबर है तो इनका जो अपोजिट होगा वो शोइंग सरफेस में था। तो शोइंग सरफेस में ना तो बेटा 6 हो सकता है ना ही 3 हो सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत। अब बचे कौन बेटा, 1 या 2। तो हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि 1 होगा कि 2 होगा। या तो बेटा हमारा 5 का अपोजिट क्या होगा बेटा, या तो 5 का अपोजिट हमारा 1 होगा या क्या होगा, 2। सेम इसका आंसर या तो 1 होगा या 2। क्लियर है, नोट करिए। समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब से नंबर फिल कर दे रहे, 4, 6, 5। ठीक है, अब 4, 5, 1। ठीक है, अब अगर हमसे यहां से विपरीत पूछे, 6 का विपरीत पूछ ले, 4 का विपरीत पूछ ले या 5 का विपरीत पूछ ले तो क्या होगा। सर अभी आपने बताया था कि जब एक पासा में 2 नंबर कॉमन हो तो ये तो पता हो गया कि 6 का तो फिक्स हो गया, क्या होगा, 1। अब अगर वो हमसे पूछ ले, विपरीत पूछ ले बेटा 4 या 5 का, तो अब ये पासा देखो कहीं भी सम 7 हो रहा है, नहीं हो रहा सम 7। अगर सम 7 नहीं हो रहा है तो यानी कि ये कौन सा पासा हो गया, मानक पासा। यानी कि 4 के विपरीत कितना होगा, 3, और 5 के विपरीत क्या होगा, 2। क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है बेटा, 7। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। 4 और 3 कितना होगा, 7। 5 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 7। और यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चा। समझ आया कि मानक पासा हो तो कैसे सॉल्व करना है और साधारण पासा हो तो कैसे सॉल्व करना हमको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लेटर दे दें, अब हमसे अगर विपरीत पूछ ले बेटा, यहाँ पे अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए विपरीत पूछ ले, तो फिर हम यहाँ बेटा जैसे 2 नंबर कॉमन है एम और एन, तो हम यहाँ केवल बेटा बता पाएंगे कि एल का विपरीत क्या होगा, ओ। बाकी का किसका क्या अपोजिट होगा हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लेटर तो बहुत सारे होते हैं। क्लियर है। तो इस वाले टाइप में बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा। अगर हम कह रहे कि वो लेटर ना देके यहाँ पे सिंबल दे देता, परसेंटेज, स्टार, डॉलर और हैज, तो अब यहाँ कॉमन क्या हो जाता बेटा, फिर
डॉलर स्टार, तो केवल हमें किसका अपोजिट बता पाते बेटा कि परसेंटेज का विपरीत क्या होगा, हैज, सिर्फ, क्योंकि सिंबल भी हमारे बहुत सारे होते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, मतलब अगले टाइप की ओर। टाइप 4, जब एक पासा की दो स्थितियां दी गई हो और दोनों में बेटा कोई कॉमन ना हो, तब क्या करना है? बस 1 2 3 4 5 6 दे दिया। अब हमसे यहां से पूछ लिया कि बताओ 2 के विपरीत क्या होगा। तो अभी तक तो आप पढ़े होगे बेटा कि हमें पता है कि सर जब एक पासा में हमने बुक में पढ़ा कि जब कोई कॉमन ना हो तो सभी सरफेस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बेटा, विपरीत। सभी सरफेस एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो इस हिसाब से तुम्हारा आंसर कितना आएगा बेटा, 5। ये ठीक है, लेकिन इस पे एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर वो ऑप्शन में ऐसे दे दे कि 2 के विपरीत क्या होगा और ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाए A B C D, अब दे दे 1 2 3 5 और हमसे 2 की जगह 4 लिख लो, आप पूछ ले, तब आप आंसर क्या लगाएंगे, 5। लेकिन बेटा 2 के विपरीत कुछ भी हो सकता है ना, कैसे भी पास है। 2 के विपरीत अगर हम देखें तो 2 के विपरीत कई टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, जो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो 2 के विपरीत बेटा 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अगर अब आपको वो ऑप्शन ऐसे दे, 1 दे दे, फिर उसके बाद दे दे 5 या 4 या 6, फिर दे दे आपके बाद बेटा 5 या 6, या दे दे बेटा 4 या 5, अब आप आंसर कौन सा, फिर आप क्या प्रेफर करेंगे, फिर आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे बेटा, बी ऑप्शन। बात समझ आई कि नहीं? तो जब कुछ कॉमन ना हो तो एक तो हो गया ये हमारा आंसर। अगर ऐसे ऑप्शन आता है तो हम क्या लगाएंगे बेटा, 5, और ऑप्शन इस टाइप से आएंगे तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, बी ऑप्शन। क्लियर है बेटा? चलिए अब बढ़ते हैं इसके अगले टाइप की ओर हम लोग। अब पढ़ते हैं हम टाइप 5 बेटा। जब एक पासा की दो ना कितनी स्थितियां दी गई हो, 3, कितनी, 3 पोजीशन। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं जो आपको अच्छे से दिखाई दे। ये हो गई हमारी 3 पोजीशन। तीन, 4, 6, 2, 4, 3 और 1, 4, 2। तो ध्यान रखो बेटा, अभी तक हमने जो कंप्लीट किया है, जितने भी हमने अभी टाइप पढ़े, यानी कि ये टाइप 5 है और टाइप 4 हम पढ़ चुके। जो हम टाइप 4 पढ़े हैं बेटा, यही हमारा जो था, जो डाइस का यानी पासे का, वही बेसिक था। इससे बाहर कभी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता।
उसके बाद अगर आपके वो सभी शुरू के पहला और दूसरा टाइप भी अगर आपकी समझ में आ गया बेटा ना, तो उसके बाद पासे की चाहे वो 3 स्थितियां दे चाहे वो 4 स्थितियां दे, कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। जैसे हम देखें अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें अगर हमसे वो 2 का विपरीत पूछ ले, 3 का विपरीत पूछ ले या 1 का विपरीत पूछ ले, तो कैसे बताओगे? तो उठा लो भाई, पासा तो एक ही है ना बेटा, ये इसे 3 तरीके से पोजीशन घुमा के तो रखा गया, पासा एक ही है। तो अगर हम इन दोनों पासा में देखें तो इन दोनों पासा में कॉमन क्या है बेटा, तो इन दोनों पासा में कॉमन मिल रहा है 2 अंक, 4 और 3, 4 और 3। तो अभी हमने जो टाइप 4 पढ़ा था, सॉरी टाइप 3 जो पढ़ा था, वो क्या था, जब एक पासा की 2 स्थितियां दी गई हो और दोनों स्थिति में 2 अंक कॉमन हो, तो बाकी का जो रेस्ट सरफेस पे जो अंक बचेंगे वो एक दूसरे के क्या मानने पड़ेंगे, विपरीत। यानी यहां से हमें ये पता चल गया कि 6 का विपरीत क्या होगा बेटा, 2। अगर यहां से देखें तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 4 और 2, भाई 2 अंक कॉमन है, यहाँ भी 2 अंक कॉमन है, तो बाकी का बचा क्या, 3, और इधर क्या बचा बेटा, 1, यानी कि 3 का विपरीत क्या होगा बेटा, 1। अब हमें पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि बेटा 1 का विपरीत क्या होगा, 3, 2 का विपरीत क्या होगा, 6, अगर हमसे 4 का विपरीत पूछता तो क्या हो जाता बेटा, 5। क्लियर है? लेकिन हमको ऐसे नहीं करना, हमको क्या करना है, पेपर में समय बचाना है। और समय कैसे बचा सकते हो, तो चाहे पासा की वो 3 स्थितियां दे चाहे पासा की वो 4 स्थितियां दे, आपको क्या करना है बेटा, कोई 2 पासे ऐसे उठाओ जिसमें 1 नंबर कॉमन हो। जैसे हम फर्स्ट और थर्ड को देखें, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे बेटा, तो दोनों में कॉमन क्या है, 4, और दोनों में 4 कॉमन है, और 4 कहाँ है, सेम सरफेस पे, यानी दोनों जगह कहाँ है बेटा, टॉप पे। तो टाइप फर्स्ट याद है हमने क्या बताया था, कि जब एक पासा की 2 स्थितियां दी गई हो और दोनों स्थिति में यानी कंडीशन में सेम नंबर सेम सरफेस पे हो, तो बाकी के अन्य जो दूसरे सरफेस है उन्हें क्या मानना पड़ेगा, एक दूसरे के विपरीत। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा, 1, देखो तो 3 का विपरीत क्या हो गया, 1, 6 का विपरीत क्या हो गया बेटा, 2, और सेम नंबर का अपोजिट क्या होगा बेटा, हिडन नंबर। तो हिडन नंबर कौन सा नहीं शो हो रहा है यहाँ पे, 5। तो 4 का विपरीत हम किसे मानेंगे, 5। देखो वही आंसर आए कि नहीं आए। तो हमको क्या करना है, ऐसे ना करके हम कोई 2 पासे ऐसे उठा लें जिसमें 1 नंबर कॉमन हो, जिससे हमारा एक बार में क्या आ जाएगा बेटा, आंसर। चलिए बढ़ते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटा, अब हमें इसमें जो विपरीत बताना है, आप हमें इसमें विपरीत बताइए कि 1 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, या 6 के विपरीत क्या होगा। करो सर। अरे सर अभी आपने बताया था चाहे पासा की 3 स्थितियां दी गई हो चाहे 4 स्थितियां दी गई, हमें कोई 2 पासे ऐसे उठाने जिसमें 1 कॉमन हो। अगर हम इसमें देखें तो बेटा 4 और 2 कॉमन, इसमें देखें तो 4 और 2 कॉमन है, इसमें और इसमें देखें तो केवल बेटा 2 कॉमन है। केवल क्या कॉमन है, केवल 2 कॉमन है, और दो कहाँ है, यहाँ फ्रंट पे है और वहाँ लेफ्ट पे है। तो जब एक पासा की 2 स्थितियां दी गई हो और दोनों स्थितियों में समान अंक असमान फलक पर हो, तो हमने क्या बोला था बेटा कि आप क्या करो कि वहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। तो 2 के बाद क्या आएगा बेटा, 6, और 6 के बाद क्या आएगा, इसमें 4, यानी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे ही आएगा। और उसमें 2 के बाद क्या आएगा बेटा, 3, और 3 के बाद क्या आएगा बेटा, 1। और समान अंक का विपरीत क्या होगा बेटा, हिडन नंबर। और इसके बाद ये जो आमने सामने के अंक होंगे इन्हें क्या मानेंगे बेटा, हम एक दूसरे के विपरीत। अरे समझ आया कि नहीं, ठीक है बेटा। तो अब यानी 1 का विपरीत क्या हो गया बेटा, 4, और 4 का विपरीत 1, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा, 3। अगर 2 का विपरीत पूछता तो क्या हो जाता बेटा, 5। और यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर।
समझ आया कि जब एक पासा की 3 स्थितियां दी गई हो तब कुछ भी नया नहीं होता है। जो हम शुरू में टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड पढ़े थे, वहीं से हमें क्या करना है, कोई 2 पासे ऐसे उठाने जहां पे एक नंबर कॉमन हो। अगर सेम सरफेस पे हो तो बाकी के अन्य सरफेस को क्या मान लो, एक दूसरे के विपरीत मान लो, और अनइक्वल सरफेस पे हो तो क्लॉकवाइज क्या कर दो बेटा, रोटेट कर दो। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा अगले क्वेश्चन में हमें ये बताना है, इसमें आपको ये फाइंड करना है कि बताओ कि Q के विपरीत कौन सा लेटर आएगा। तो अब आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो, फिर कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। आई होप आप लोगों ने ट्राई करके देखा होगा बेटा। चलिए अब इसमें देखते हैं कि पहले और दूसरे में क्या कॉमन है। तो पहले और दूसरे में बेटा RUS, RU केवल R कॉमन है यहाँ, यानी कि इन्हीं दोनों पासों से हमारा एक ही बार में क्या आ जाएगा बेटा, आंसर। क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है सर, R, और R से क्लॉकवाइज जाएंगे इसमें तो सर आएगा T, और T के बाद आएगा P, और सेकंड वाले पासे में बेटा R के बाद क्या आएगा S, और S के बाद क्या आएगा बेटा U। तो यानी कि सर हमें यहाँ से ये पता चलेगा कि P का विपरीत क्या होगा U, T का S, और R का विपरीत क्या होगा बेटा। और हमें क्या दिया बेटा, और हमें कोई R इन पांचों के सिवा कोई और लेटर दिया है नहीं, हाँ Q दिया है। तो यानी क्या होगा बेटा, Q, यानी कि हमसे पूछा है Q का विपरीत, क्योंकि Q और एक हमको दिया है तो R का विपरीत किसे मानेंगे बेटा, बचा क्या बेटा हमारे पास Q, तो हम R का विपरीत किसे मानेंगे, Q को, और Q का विपरीत किसे मानेंगे, R को। यानी कि अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा कि Q के विपरीत क्या होगा, तो Q के विपरीत क्या होगा बेटा, R, और यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। क्लियर है? चलिए अब एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमें क्या गिवन है बेटा, सिंबल गिवन है, और हमसे इस एरो का अपोजिट पूछा है। तो इस एरो का अपोजिट क्या होगा, आप लोग बताइए, बोलिए। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, अगर हम फर्स्ट और सेकंड डाइस को देखें तो यहाँ पे हमको क्या कॉमन मिल रहा है बेटा, एरो, और कोई कॉमन है नहीं, कॉमन है। तो यानी कि यहीं से इस एरो से अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे फर्स्ट में तो क्या पड़ेगा, ये डॉटेड वाला डार्क बिंदु, और इसके बाद हमको क्या पड़ेगा बेटा, ट्राइंगल, और इसमें सेकंड वाले में इसके बाद जाएंगे तो क्या पड़ेगा, क्रॉस, और क्रॉस के बाद क्या पड़ेगा बेटा, स्टार। तो हमें ये पता चल गया इसका अपोजिट क्या होगा, ये, इसका विपरीत क्या होगा, ये। अब एरो का विपरीत क्या होगा, तो एरो का विपरीत क्या होगा, एक और सिंबल है हमारे पास क्या बेटा, परसेंटेज, यानी कि एरो का विपरीत क्या हो जाएगा, परसेंटेज, और यही हमसे बेटा पूछा था, और यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। क्लियर है बेटा? तो अब आपको पता चल गया कि नहीं, जब एक पासा की 3 स्थितियां दी जाएं तो हमको इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जब एक पासा की 4 स्थितियां दी जाएं तो कैसे सॉल्व करेंगे, और जब पासा में एक क्वेश्चन मार्क दिया हो, यानी कि एक सरफेस खाली कर दिया जाए, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।